नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सलाम डेक्कन, आपके साथ मैं हुरम खान। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कर्नाटक की 3 सीटों पर आने वाले 3 सितंबर को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तशहीर तेज कर दी है। इस इलेक्शन के लिए भी पार्टी लीडरान इंतखाबी मंशूर जारी कर आवाम को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हुबली पहुंचे मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में तशहीर की, तो रियासती वजीर श्री रामुलु ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मार्च निकाला। नाज़रीन, कर्नाटका की 3 सीटों पर आने वाले 3 सितंबर को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी तशहीर तेज कर दी है। कर्नाटका में हुबली के अलावा कलबुर्गी और बेलगाम की सीटों पर भी 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कलबुर्गी पहुंचे साबिक सीएम कुमारस्वामी ने भी जेडीएस उम्मीदवारों के हक में तशहीर की। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर जमकर हमला बोला। वहीं बीजेपी की जानिब से भी तशहीर मुहिम जारी है। पार्टी के इंतखाबी मंशूर के बाद रवि कुमार कुलबर्गी के तमाम का इश्यूज उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कामयाबी हासिल होती है तो शहर को बेहतर करने की कोशिश होगी। Today I came here to campaign for our candidates who are contested for corporation election. Campaign in favor of our JDS candidates who are contested in Kalaburgi Mahanagar Palike. For that reason I came here. Sir, JDS will form the government in the corporation. Mahanagar Palike, I think we may get majority with the blessings of the Kalaburgi voters. हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री मुरुगेश निराणी जी हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। उसके अनुसार कलबुर्गी नगर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके हल करने के लिए हमारे मैनिफेस्टो में तय किए हैं। उसके अनुसार कलबुर्गी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो, रोड्स हो, फुटपाथ हो, गार्डन हो, ऐसा ही कई सारे विषय कलबुर्गी नगर के प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट कुछ भी जनता को फैसिलिटीज़ नहीं दिए हैं, इसलिए कलबुर्गी शहर के बारे में मैनिफेस्टो रिलीज़ करके क्या क्या प्रॉब्लम्स है पूरा हल करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, फुटपाथ्स, ओपन जिम्स और गुड गार्डन्स और ऐसा ही सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किए है। नाज़रीन, कर्नाटका के इनकॉर्पोरेट इंतखाबात पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज दिन भर जो ये रैलियां की गई, इस दौरान क्या सरगर्मियां रही? जी देखिए, कर्नाटक में इस वक्त 3 अहम कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं। 3 तारीख को ये वोट डाले जाएंगे। इसमें कलबुर्गी शुमाली कर्नाटक में शामिल है, कलबुर्गी, हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन और इसके अलावा बेलगाम कॉरपोरेशन। ये 3 अहम कॉरपोरेशन माने जाते हैं जहां पर ये इंतखाबात होने हैं। ये इन इंतखाबात में कोविड की वजह से कोई बड़ी रैली के लिए इजाजत नहीं है। इस वक्त लोग जो है खास करके जो कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन भी समझा कर कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। देखना होगा कि किस तरह से इस बार, क्योंकि हुकूमत जो है बीजेपी की हुकूमत है और 3 अहम कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं। हुकूमत चाह रही है, बीजेपी चाह रही है खास करके कि इस बार जो है तीनों कॉरपोरेशनों को कब्जा कर सके। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें लगातार काम कर रही है ताकि कोई भी अपनी जो ताकत है उसको हासिल कर सके। हालांकि काफी लंबे समय बाद जो है इंतखाबात हो रहे हैं। इस बार जो है जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें कांग्रेस में काफी बड़ी तादाद में जो है बगावत देखी जा रही है। खास करके हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन और बेलगाम कॉरपोरेशन में कांग्रेस की जानिब से जो टिकटें फराहम की गई हैं उनमें काफी नाराजगी और बगावत लोकल लीडर्स में देखने को मिल रही है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए बीजेपी है और साथ ही साथ इस बार एमआईएम भी मैदान में है।
तीनों जगह पर जो है एमआईएम अपने नुमाइंदे टिकटें उन्होंने दी हैं और अपने नुमाइंदों को उन्होंने खड़ा किया है। देखना होगा कि किस तरह से ये एमआईएम को इस बार क्या कर्नाटक में पहली बार खाता खुल सकता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इन तीनों इंतखाबात के बाद फिर बेंगलुरु में जो बीबीएमपी है, बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के भी इंतखाबात होने बाकी हैं, उसके लिए भी तैयारी है। उसके लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस इसमें पूरी बड़े तादाद में जो है बड़े आपस में जो है ये इनके इख्तलाफात भी हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पे एमआईएम भी जो है इस पर नजर जमाई हुई है ताकि बेंगलुरु जैसे बड़े कॉर्पोरेशन में भी जो है कहीं ना कहीं खाता खोल सके। अब देखना होगा कि इन तीन कॉर्पोरेशनों में किसके कामयाबी मिलती है, किसे कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें न सिर्फ जेडीएस और न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि जेडीएस और एमआईएम भी जो है बराबर की शरीक है और इसमें मेहनत कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सभी सियासी पार्टियां चुनावी तशहीर तेज करने में लगी हुई हैं, तो किस तरह के मुद्दे हैं जो तशहीर में शामिल किए गए हैं? देखिए, जो बल्दिया इंतखाबात होते हैं, जो लोकल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होते हैं, उसमें ज्यादातर जो है लोकल इश्यूज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नेशनल इश्यूज को हवा नहीं दी जाती है, क्योंकि लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का इशू आपने सुना होगा कि किस तरह से लोग जो है स्मार्ट सिटी को रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत जगह पे जो है स्मार्ट सिटी डिक्लेयर्ड है, लेकिन जहाँ पे काम कार्य की वजह से, जहाँ पे काम चल रहा है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। कहीं रोड बंद हो गए हैं, कहीं ड्रेनेज का इशू है। तो इस तरह से लोग लोकल इश्यूज को लेकर काफी उसमें जो है अपने बयानबाजी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है बड़े पार्टियों में खास करके कांग्रेस और बीजेपी जो है इस पूरे मामले को जो है जो स्टेट इशू होते हैं उसको उठाने के लिए भी कोशिश कर रही है, जबकि छोटे पार्टियां जैसे रीजनल पार्टियां हैं, जेडीएस हो या अब नई पार्टी जो है एमआईएम, जिस पहली बार जो इंतखाबात लड़ रही है इन तीनों कॉर्पोरेशन में। अब तक एमआईएम के कभी इंतखाबात नहीं लड़ा था, इस मरतबा पहली मरतबा एमआईएम ने भी यहाँ पे खाता खोला है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो नाराज उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी भरे हैं बड़े तादाद में। इन लोगों का सबसे ज्यादा टारगेट होता है लोकल इश्यूज को उठाया जा सके। लोकल जो अहम इश्यूज होते हैं वो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होते हैं, बहुत सारे जो वादे किए गए हैं उसको लेके होते हैं, सफाई को लेके होते हैं, ड्रेनेज का इशू है, पानी का इशू है। इस तरह के जो इश्यूज हैं ये काफी अहम होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस में, और इन्हीं मुद्दों को लेके जो है सामने आ रहे हैं। और इसके बाद जो है बड़े कॉर्पोरेशंस के भी इलेक्शन हैं, जैसे इससे पहले जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, कांग्रेस उसमें आगे चल रही थी। इसको देखते हुए जो है बीजेपी इस बार चाह रही है कि इस बार कम से कम 3 कॉर्पोरेशनों में से 2 कॉर्पोरेशनों पर कम से कम कब्जा हासिल कर सके। इसी वजह से बीजेपी भी जो है काफी तवज्जो के साथ इन इंतखाबात में मैदान में है, और साथ ही साथ जो है कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय उन्होंने कई नए फार्मूले भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन शायद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, रुख करते हैं अगली खबर का। विशाखा स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को लेकर कई तंजीमों का एहतजाज जारी है। सेफ स्टील प्लांट बैनर के लिए हुए मकामी तंजीमों ने 10 किलोमीटर लंबी इंसानी चेन बनाकर फैसले के खिलाफ आवाज तेज कर दी है। उनका कहना है कि किसी भी सरकार को ये फैसला मंजूर नहीं। इस मौके पर बोलते हुए लीडरान ने साफ किया कि जब तक मरकज विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पर अपने फैसले वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। In support of Visakhapatnam steel plant against strategic sale, a human chain has been conducted for 10 km long on the highway from Aganampudi to Akkireddipalam in the national highway. This is the best successful program conducted by the Steel Struggle Committee from the last February onwards. It was very grand success of conducting 10 km human chain in support of Vizag steel plant struggle. It's a great achievement. The Vizag steel plant is only one problem. The captive mines has not been allotted intentionally to privatize strategically of Vizag steel plant. This struggle is going against the strategic sale of Vizag steel plant. We demand captive mines to be allotted to Vizag steel plant. That will solve every problem. तमिलनाडु में वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी के लिए चेन्नई कॉर्पोरेशन अहम किरदार अदा कर रही है। रियासत के हेल्थ सेक्रेटरी के मुताबिक वैसे तो लोगों में अब वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी आ चुकी है, लेकिन कॉर्पोरेशन ने इसके लिए काफी बेहतर काम किया है। इसके अलावा दीगर समाजी भी तरह तरह के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि रियासत में हर दिन अभी और वैक्सीन डोज की जरूरत है ताकि इस मुहिम में और तेजी लाई जा सके। In Tamil Nadu also, if you look at Chennai Corporation, they achieved unparalleled level of almost 1.35 lakhs in one day. Similarly, we have also, in coordination with the Government of India, launched a very specific campaign to cover the people who have missed second doses, and we are also covering people, school teachers and college teachers and students who are above 18 years. So this campaign has really picked up, I think. Highest level Honorable Chief Minister has been personally reviewing it, and we have been doing it, and we have field level workers like corporation commissioners and all the Chennai collectors who are leading it from the front. We hope that people take advantage of this massive upsurge back again for vaccination, and whoever is eligible gets vaccinated. वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसकी अवेयरनेस सिटीजन्स के लिए लेके आना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की और चेन्नई ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की। तो उसके लिए हम डे एंड नाइट एफर्ट्स करते हैं और चेन्नई कॉरपोरेशन की जो वैक्सीनेशन डोजेज हैं, स्पेशली जो 2 डोज बना के जो टोटल नंबर है वो ऑल इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टॉप 2 में है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन। इसका कारण कि हमने अवेयरनेस काफ़ी की है। एब्सोल्यूट नंबर में तकरीबन अभी तक 38 लाख प्लस 38 लाख प्लस डोजेज दे चुके हैं। दोनों डोजेज सिंगल डोजेज 26 लाख, दोनों डोजेज 11 लाख से ऊपर लोगों को दे चुके हैं और कॉन्स्टेंटली हर एक सेगमेंट को हम कॉन्सेंट्रेट करके इसके लिए अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। There are many hardships we are facing right now. According to the pandemic, we have to safeguard the people against this. As Kerala is facing the very crisis, next we are expecting to be Tamil Nadu a part of it. So we are covering many vaccination as soon as possible. On August 26th, Chennai covered 1,35,000 people. And August 27th, in overall India, we covered like 1 crore vaccinations in a day. We are proud to be part of it. Actually, we are considering as a soldier. I'm acting as a soldier, and sisters are major role playing in this part. We are very proud of it. उधर केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। जहां इतवार को सड़कें सुनसान नजर आई, वहीं अगले दिन लोग एहतियात के साथ बाजार पहुंचे। इस दौरान जगह जगह वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। इस मामले में हेल्थ अफसरान का कहना है कि कोरोना के मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन ही आखिरी रास्ता है, इसलिए रियासत में मजीद वैक्सीनेशन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। Pandemic in Kerala has reached a particular stage of importance because yesterday the infection rate national was 46,000. Out of that, Kerala had about 32,000. That means above 60% increase in Kerala seems to be very excellent factor of importance to the public also, and we have to take the utmost care to curb the rate also. At the same time, the TPR rate also was 90.2 yesterday. That is also after the festival it has increased. Before the festival it was some 14 something. Now it has come to an alarming increase, 19.2. Radical change in the strategy to control the COVID cases in Kerala. The COVID tests are done by the 2 antigens. 75% tests are antigen. Antigen is not dependable. Almost all other states, including the neighboring state Tamil Nadu, is taking 100% RT-PCR. Antigen, since antigen is not dependable, when it shows antigen is negative, that person is again mingling with the people, and that is also spreading the disease. And second thing, the COVID tracing, contact tracing is very low. The recommended contact tracing is 1:20. But now in Kerala, the contact tracing is only 1:1.5. And the third thing, the family cluster. When a person becomes positive, he remains in the house. 80% of the households in Kerala are single room or double room. If 5 persons or 6 persons are living there, that will also
spread the disease. केरल और महाराष्ट्र जैसी रियासतों में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर क्या कहना है कर्नाटका के वजीर सेहत के सुधाकर का, आइए आपको सुनवाते हैं। The Honorable Health Minister along with our Chief Minister, we have made a special request since we share a lot of borders with Kerala and Maharashtra. From these two states we have really, our numbers went up in both the waves in spite of our best efforts. So we have requested to provide more vaccines for Karnataka, for which he is, affirmatively he has responded. We have target of 5 lakh vaccination per day, and one day in a week we will be celebrating what is called as vaccination Mela on Wednesday, where we are planning to vaccinate minimum of 10 lakh doses in a day. नाजरीन, स्टार्टअप इंडिया में तेजी लाने की गरज से गोवा में एक एनक्लेव मुनाकिद किया गया। इस मौके पर सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि उनका मकसद रियासत में स्टार्टअप इंडिया में तेजी लाना और पीएम मोदी की उम्मीदों के मुताबिक काम करना है। इस मौके पर बड़ी कंपनियां और ताजिरों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। वहीं सीएम ने सभी को रियासत में बेहतर हालात का यकीन दिलाया है। गोवा स्टार्टअप कॉन्क्लेव और समिट, उनका इनॉग्रेशन अभी मेरे से यहाँ पे हुआ, और इसके लिए द अटल इंक्यूबेशन सेंटर GIM, इसके सिवाय द नीति आयोग और ऑल द एक्सपर्ट्स द स्टार्टअप इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, दे आर पार्टिसिपेटिंग। दिस समिट विल रन फॉर द अनदर 8 days। यहाँ के डिफरेंट IT सेक्टर्स के गोवा के सभी लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं इन प्रेजेंस और इन वर्चुअली मोड पे। They will discuss the different IT industry sectors के investors, और even though this ecosystem develop होने के लिए गोवा गवर्नमेंट, गोवा स्टार्टअप प्रमोशन सेल्स यानी पूरे सभी लोगों को मदद कर रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके बाद हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम और जोश के साथ मनाया जा रहा है। कदीम रिवायतों में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, और तभी से इस दिन जन्माष्टमी पर घरों और मंदिरों में खास तौर से सजावट कर कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज सभी कृष्ण मंदिर और धाम में खास तरह के इनेकाद हो रहे हैं और कृष्ण भक्त दिन भर उपवास रखकर कान्हा की भक्ति में डूबे हुए हैं। कर्नाटक और केरल समेत दीगर रियासतों में भी मंदिरों को सजाया गया है। अकीदतमंद कोरोना का ख्याल रखते हुए मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। Yeah, today is Sri Krishna Jayanti and I am here in Trivandrum. I hail from Mumbai. So here on vacation in Corona. The Corona has kind of devastated the entire country, and Kerala is also going through a hard phase. But today Sri Krishna Jayanti is being celebrated in a fantastic way in Trivandrum. I came here at Padmanashetram temple and I can see the celebration mood here. The people are enthused, and the temple also is celebrating in a fantastic way. They are giving off, free kind of prasadam, and besides being Corona here in Trivandrum, which has taken the toll, and the country is talking about it, Trivandrum is still celebrating in a very good way. The safety norms are still being, kept. The government and people are aware about it, and it's a fantastic day. We have native of this Trivandrum place, and most recently 2 years we have not get any chance for visiting these temples and any devotional places, and this only 2021 we have entered into temples, and we have accepting all